क्वेश्चन सामने ओपन करके रखिए। कल मैंने बोला था कि आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए। किसकी इक्वेशन चाहिए? नॉर्मल लाइन की। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बाकायदा तौर पर क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला से नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालनी है। हाइपरबोला का कर्व हमारे पास मौजूद है। हाइपरबोला का कर्व हमारे पास मौजूद है और साथ साथ हमारे पास जो है वो पॉइंट भी मौजूद है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट भी मौजूद है। यानी कितनी अच्छी बात है कि इस सवाल में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मौजूद है, लेकिन हमें टेंजेंट लाइन का कुछ भी नहीं पता। ये मैं आपको बता दूं, हमें टेंजेंट लाइन का कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि कर्व और टेंजेंट लाइन आपके पास सेम पॉइंट बताएगी, तो हमने स्टार्ट यहीं से करना है बेटा कि हम जो है वो सबसे पहली वर्किंग हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी और उसे डिफरेंशिएट कर दिया। क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट है तो हमें सिर्फ स्लोप की ज़रूरत होगी, पॉइंट सवाल में मौजूद है। तो डिफरेंशिएट करना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को आता है। 2 9 18x 225 50y एंड dy अपॉन dx। तो बेटा ये जो है पूरा वहाँ ये m आ जाएगा और हम ये कर सकते हैं कि आराम से हम m को सेपरेट कर सकते हैं। x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं आफ्टर कैंसिलेशन। तो पुट करने के बाद x की जगह पर 10 और y की जगह पर 3√3 आया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, 18x को वहां ले जाके माइनस किया। अगर तुम लोग 15 को भी वहां ले जाकर माइनस प्लस कर देते 50 को, तो ये डायरेक्टली हो जाता। और 18 और 50 2 के टेबल से कैंसिल हुआ है। 9 1 9, सॉरी 2 के 3 9 2 9 18 और 2 25 50 और x और y की वैल्यूज पुट कर दी। 9 10 90 और 25 3 150 और फिर ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा आराम से। स्लोप आपका निकला है 6 डिवाइडेड बाय 5√3। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सुनना। तुम यहां पर देखो, ये बात जानते हो कि ये जो स्लोप निकल कर आया है ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, हाइपरबोला का स्लोप है। ये नॉर्मल लाइन तो परपेंडिकुलर होती है, तो तुम ये काम आराम से कर सकते हो। अच्छा, तो ये मैंने आपको परपेंडिकुलर कंडीशन में ये बात बताई थी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। आप ऐसे m2 निकालोगे, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर m1 पता हो तो m2 वहां जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। या m2 निकालना हो तो m1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m2 निकल कर आ जाएगा। तो इन्होंने यही वाला काम किया है कि अगर आप फॉर्मूला जानते हो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर इन्होंने यहाँ -1 अपॉन m1 लिखा है, तो वो नॉर्मल लाइन की वजह से लिखा है कि हमें परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन के लिए काम करना होगा। 1 अपॉन m जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसको अपॉन में लिखना होगा हमें, यानी 6 अपॉन 5√3। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। पहले अगर ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बोलते तो फिर हम डायरेक्टली सिर्फ m लिखते, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं। या -1 अपॉन m की नॉर्मल की वजह से हो रहा है। तो देखो x1 y1 तो वही पॉइंट हो गए जो सवाल में मौजूद है। क्योंकि देखो जो कर्व का पॉइंट है, गौर से देखना, जो कर्व का पॉइंट है और जो नॉर्मल लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है, नॉर्मल लाइन पे वो सेम है, और जो टेंजेंट लाइन पे भी पॉइंट आ रहा है वो भी सेम है, कि ये तीनों एक ही जगह पर आकर मीट कर रहे हैं और वो पॉइंट कॉन्साइड हो रहा है, और वो डेफिनेटली वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, एक पॉइंट आपका मौजूद है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बट अब करना ये कि नॉर्मल लाइन के लिए मुझे स्लोप चाहिए था, स्लोप हमारे पास परपेंडिकुलर का निकला है, यानी टेंजेंट का निकला है, तो हमने उसके परपेंडिकुलर कंडीशन से नॉर्मल का भी स्लोप निकाल दिया। 1/6 रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब काम आसान है, मैथमेटिक्स का काम शुरू हो जाएगा। 6 यहाँ डिवाइड, वहां जाकर दोनों से मल्टीप्लाई, 5 माइनस के साथ है, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, 6 1 6y 6 3 18√3 और माइनस प्लस माइनस 5√3x और माइनस माइनस प्लस 5 10 50√3।
तो बेटा हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल सी वर्किंग है, इक्वेशन की फॉर्म बन गई है यहाँ पर, ये कांस्टेंट फॉर्म है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कितना आसान काम होता है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को मालूम करना। सवाल है आप लोग के पास, क्या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल काम है? अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लो कर्व की मदद से तो उसी को परपेंडिकुलर कंडीशन में भी रख सकते हो, वरना डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 और आज का आखिरी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन है वो न्यू एक्सरसाइज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6। शोड एट द लाइन x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1, ये लाइन है, टचेज द एलिप्स, एलिप्स को टच कर रहा है, एलिप्स की इक्वेशन ये रही, और हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये हमारा आंसर आ जाए। ये लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है ना तो स्लोप पता है, तो ये बात प्रूफ करनी है कि वो टच कर रहा है, तो यकीनन कहाँ से प्रूफ होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो हम पहले इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में या इंसानों वाली शक्ल में बनाएंगे और एक्स और वाई को सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन में रखकर ये बात प्रूफ करने वाली बाकायदा तौर पर आपके सामने खुद आ जाएगी। तो क्या है भाई, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर ये प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम कैसे, सॉरी ये इलिप्स की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन, तो हम इक्वेशन नंबर 2 लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। अल्फा बीटा का लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बीटा एक्स से, अल्फा वाई से, अल्फा बीटा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ से या तो आप एक्स को अलग कर लो या वाई को अलग कर लो, यहाँ पर वाई को अलग किया हुआ है तो प्लस का बीटा एक्स वहाँ जाकर माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई होने वाला अल्फा वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, ये एक अदद इक्वेशन 3 बन गई, जिसको हम बाकायदा तौर पर पुट कर देंगे अपनी इलिप्स की इक्वेशन पे। लेकिन पहले इलिप्स की इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर क्रॉस हो गया, ए स्क्वायर क्रॉस हो गया, बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इंसानों वाली इक्वेशन बन गई। इसमें वाई की ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब ज़रा सुकून से समझिएगा, y को जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बेटा y के ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ऊपर वाले ब्रैकेट पे स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे अल्फा का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। यकीनन नीचे अल्फा स्क्वायर लगा है तो ये एलसीएम बनता है, अल्फा स्क्वायर अगर एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फा स्क्वायर सिर्फ बीटा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा सबसे और साथ साथ ये मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर, और इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स, वो इब्राहिम के पास अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स और बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ भी ए स्क्वायर आ गया, यानी ए स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो गया और ये स्क्वायर में सॉल्व भी हो गए, और ए अल्फा स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो पहले आप सारे बच्चे ये बता दीजिए कि यहाँ तक की बात कोई मुश्किल तो नहीं है, जल्दी से शाबाश, यहाँ तक की बात कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है, सारा मैथमेटिक्स रूल फॉलो हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक की बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व इसलिए किया क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ y पुट करूँ ना तो और मुश्किल हो जाएगा, आसान करने के लिए हमने एलसीएम लिया है, ताकि जिस तरह एक लीनियर इक्वेशन बनती है वैसे हमने इसको बना दिया, मतलब एक फ्रैक्शन से हटाकर हमने सिंगल टर्म में लिया है, फ्रैक्शन से हटा दिया हमने। इन शॉर्ट फ्रैक्शन में इक्वेशन सॉल्व होती थोड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट आ गया यस, देखें इसको देखकर आपने घबराना नहीं है, पहली बात आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई पिछले वाले को भी दिखाना पड़ेगा साथ साथ, अल्फा स्क्वायर तो वहां चला गया, ध्यान से देखना मैं कुछ कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। यहां पर ये अल्फा स्क्वायर तो वहां चला गया, इन दोनों में
जिसमें एक्स स्क्वायर है ये रहा और ये एक्स स्क्वायर है, इनको अरेंज कर लेंगे और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी मौजूद है और ये भी कांस्टेंट की हैसियत रखता है और ये भी कांस्टेंट की हैसियत रखेगा जो राइट हैंड साइड पर होगा। दोबारा सुन लो, एक्स स्क्वायर था अरेंज होगा और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। एक्स वाला अरेंज होगा, बस एक्स तो लिखा हुआ ही है, और ये दोनों कांस्टेंट की हैसियत रखते हैं, ये एक साथ लिख दिए जाएंगे। तो ये है आपका असल स्टेप। गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये तो वही वाली चीज़ है, ऐसी लिख दी गई। और लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बड़े बड़े कोफिशिएंट आ रहे हैं ये। तो सिंस द लाइन टचेस द एलिप्स, हम क्या करेंगे बेटा, बस इन सवालों में एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बहुत सुकून से काम करना है। अगर आप लोग सुकून से काम नहीं करेंगे ना, तो देखो एक प्लस या माइनस आपके सवाल को गलत कर देगा, ये जहन में रखना। एक प्लस या माइनस पूरे सवाल को गलत कर सकता है, ठीक है भाई। तो इसलिए आपको सुकून से काम करना है। बेटा बी स्क्वायर होता है तो ये पूरा स्क्वायर हो गया बी की वैल्यू के साथ। ये 4ac होता है तो ये इसी तरह आ गया। बहुत ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ठीक है। और ए का स्क्वायर होगा a4, अल्फा का स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर होगा बीटा 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले आएगा ए बी और फिर आएगा अल्फा बीटा। तो पहले आ गया ए स्क्वायर, फिर आ गया बी स्क्वायर और अल्फा अल्फा मिलने के बाद बन गया अल्फा 4 और बीटा स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब आप अरेंज करने का यही रूल रखेंगे, पहले ए बी को अरेंज करेंगे फिर अल्फा बीटा को अरेंज करेंगे, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसी तरह बीटा ए स्क्वायर जब इस सॉरी ए अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, देखो ए स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, बी स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, बी स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। ये बी स्क्वायर है, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है, इसको सही कर लेना। और अल्फा 4 हो जाएगा ये और बीटा 4 भी हो जाएगा ये, यानी अल्फा स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 बनेगा ये, और ये अल्फा स्क्वायर और ये बीटा 4, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लेना, इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। नीचे वाले स्टेप में सही होगा। क्लास शुरू कर दी रहने, चमचा चाहिए बाबा, चमचा भी चाहिए। हाँ बताओ भाई। तो बेटा इसी तरह बीटा स्क्वायर और ए स्क्वायर भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गए, आप सुकून से देख सकते हैं, आप सुकून से देख सकते हैं। अब क्या होगा, ये -4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो गया -4, अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी। जब ये अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी बेटा, एक +4 पूरा पूरा टर्म सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आप इसी तरह नीचे उतार देंगे। अब जो रिमेनिंग आपने नीचे उतारा है इसमें कॉमन क्या क्या है, 4 कॉमन है माइनस के साथ, माइनस नहीं भी निकालते तो कोई इशू नहीं है, 4 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, अल्फा स्क्वायर कॉमन है और बीटा कॉमन नहीं है। तो सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा, 4 a4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा 4 बीटा स्क्वायर। तो बेटा अंदर क्या बचेगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये सारी बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए। ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से जाके डिवाइड हो जाएगी। अब देखो काम क्या करना है, ये माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड करा दोगे, जिस तरह हम लोग एलिप्स में करते हैं। राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए तो पूरी इक्वेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर।
ये प्रूफ करने वाली कंडीशन आपकी खुद निकल आएगी। कॉमन लेने के बाद ये राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव वाला, और ये फिर सबसे पूरा डिवाइड हो जाएगा एलिप्स की तरह। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इजी है, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो, मुश्किल भी है ये, इजी तो नहीं कहेंगे इसको आप। इसमें मुश्किल सिर्फ ये है कि ये अल्फा बीटा आपको सरदर्द करेगा। अब देखो मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉडल पेपर में अगर आप देखो तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को पता चल गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। याद आ रहा है तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द पैराबोला। सही है। अच्छा, दूसरी चीज के इसका पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 बताओगे भाई, खुद करोगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस के इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स, ये टेंजेंट है एलिप्स पे, व्हाट इज के की वैल्यू क्या निकलेगी। तो याद है तुम लोग को कि तुम लोग को पहले क्या करना होगा, कॉन्साइड वैल्यू निकालनी होगी, और इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, मतलब एलसीएम वाला, जैसे अभी मैंने एलसीएम लेकर बनाया ना, 904 का एलसीएम लोगे, फिर वो एलसीएम की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे और y की वैल्यू पुट करोगे, x की क्वाड्रेटिक बनाओगे जिसमें k मौजूद होगा, और फिर डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर जाकर आराम से k की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या मैं तुम्हें अलग से कराऊं या ये क्वेश्चन मौजूद है? बुखार है, मैंने ले लिया मुंह में, ले लिया मुंह में, हाँ, मैंने उसको बोला ले लिया, धो दो उसको। समझ में आ रही है बात? हो जाएगा ना भाई। तो ये 2 क्वेश्चन थे, कॉनिक सेक्शन में आए हैं, आप आराम से कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी कर लो बैठकर और मुझे आंसर सेंड करो सारे बच्चे। पार्ट 4 का मुझे आंसर सेंड करेंगे सारे बच्चे, सब बच्चों का मुझे आंसर नजर आना चाहिए, सब बच्चों का मुझे इंडिविजुअल चाहिए सबका आंसर। ठीक है भाई, इसी के साथ एक और भी देख लो, नीचे देख लेते हैं, नीचे कहीं पड़ा हो क्वेश्चन कोई। हाँ, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट दी सेंट्रिसिटीज ऑफ 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोलास, ये तुम लोग को पता है ना, ये अभी हम लोगों ने किया था, बट इन्होंने यहाँ माइनस किया हुआ है, वो मसला नहीं है, वहां जाकर वो क्या हुआ पता, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से वो वाला क्वेश्चन कर लो भाई। ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज भी तुम लोगों ने देखे होंगे इसके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सेमी एक्सेस, ये सब इसमें आए हैं। ठीक है भाई, जल्दी से इसको कर लो। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल पेपर का। ठीक है बेटा, और मुझे फिर ग्रुप में, ग्रुप पे तो नहीं, तुम लोग इंडिविजुअल बताओगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, कर रहे हो? सारे बच्चे कर रहे हो? अभी करो अभी, लेकिन अभी करो। बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम लोगों ने अभी कर लिया, के की वैल्यू निकाल ली, जैसे कल एक क्वेश्चन हुआ था, तो तुम लोग के लिए हो जाएगा यार, पक्का हो गया, जितना पढ़ा है अभी हो जाएगा। ओके ओके। अब बस आपका चैप्टर 6 स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। ठीक है भाई।